तो आज हम बात करेंगे टेलीविजन के ऊपर। बेसिकली टेलीविजन एक ऐसा टेलीकम्युनिकेशन चैनल है जिसके थ्रू हम साउंड यानी आवाज और प्लस वीडियो ये दोनों ट्रांसमिट भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं, यानी भेजते भी हैं और इसको रिसीव करते हैं अपने टीवी के ऊपर। ठीक है, अब अगर आप देखें तो टेलीविजन जिस प्रिंसिपल के तहत काम करता है वो आपके ब्रेन की दो मेजर क्वालिटीज हैं, ब्रेन की टू मेजर क्वालिटीज हैं। ठीक है, टू मेजर क्वालिटीज हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए टेलीविजन जो है बनाया जाता है। ठीक है, टू मेजर क्वालिटीज। अब वो क्वालिटीज क्या है पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर हम टेलीविजन के ऊपर आएंगे, इसकी साइंस के ऊपर आएंगे। ठीक है, देखिए नंबर वन है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, हमें पता है कि अगर आपके पास एक सर्टेन इमेज है, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक सर्टेन इमेज है, अब इस इमेज को हम देखते हैं कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट है। वो किस तरह से हमें पता चल सकता है कि अगर आप अपने मोबाइल के अंदर अपने एक सर्टेन इमेज को आप जो है वो जूम इन करें तो आप देखेंगे कि वो ब्लर हो जाएगा, आपको छोटे छोटे डॉट्स की तरह से नजर आएगा। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी सकता हूं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक बच्चे की तस्वीर है जो कि अगर आप देखें तो ये आपको छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं इसमें। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये छोटे छोटे डॉट से मिलकर बने हुए हैं। कुछ ऐसे डॉट्स हैं जहां पे ज्यादा लाइट पड़ रही है और कुछ ऐसे डॉट है जहां पे कम लाइट पड़ रही है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे ये वाले स्पॉट्स हैं ज्यादा लाइट के ऊपर हैं, ये वाले स्पॉट्स हैं जो कम लाइट के ऊपर हैं। तो बेसिकली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपके ब्राइट और डार्क स्पॉट्स। ठीक है, ब्राइट और डार्क स्पॉट्स। अब अगर ये स्पॉट्स आप छोटे करते जाएंगे, यानी अगर ये स्पॉट्स आप दूर लेके चलते जाएंगे तो हमारे ब्रेन की एबिलिटी है को इन स्पॉट्स को ऑर्गेनाइज फॉर्म देगा। ठीक है, ब्रेन की एबिलिटी है कि इन स्पॉट्स को या इन डॉट्स को, जो मिलियन ऑफ डॉट्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म की शक्ल में हमें एक प्रॉपर इमेज दे देगा। ठीक है, अब ये तो होगा इमेज विच इज कॉल्ड स्टिल इमेज। ये हमारे पास स्टिल इमेज है, ये जो हमारे ब्रेन की फर्स्ट एबिलिटी है। ठीक है, कि वो अगर आप उसको एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स को रखेंगे तो वो उनको ऑर्गेनाइज फॉर्म में यानी उनको सिंक्रोनाइज करेगा और एक इमेज की सूरत में हमें दिखा देगा। हम उसकी डिटेल नहीं देखेंगे बल्कि हम उसको एज ए होल ऑब्जेक्ट के तौर पे देखेंगे। ठीक है, ये साइकोलॉजी के अंदर भी है कि आप चीजों को एज ए होल देखते हैं, एज ए पार्ट्स नहीं देखते। ठीक है, आप उसको एज ए पार्ट्स नहीं बल्कि एज ए होल देखेंगे। जैसे अगर मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल अगर ये अगर तीन लाइंस ड्रॉ करता हूं तो आप जानते हैं कि दिस इज नॉट ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नहीं है, ट्रायंगल क्लोज होती है। लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि ये तीन कनेक्टेड लाइंस हैं, बल्कि आप बोलेंगे ये ट्रायंगल है, बिकॉज आप चीजों को एज ए होल देखते हैं। ये हमारे ब्रेन की एबिलिटी है कि चीजों को एज ए होल देखता है, एज ए स्पॉट नहीं देखता, मतलब एज ए इंडिविजुअल यानी डॉट डॉट के तौर पे नहीं देखेगा। इसी तरह से अगर आप कुछ जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसे ही लाइन्स ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो हमेशा आप उसमें से फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें तो ये एक बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स हैं। ठीक है, अब ये कंप्लीट एक फ्लावर की पिक्चर नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन इसको इंटरप्रेट करे कि एक फ्लावर है, तो ये हमारे ब्रेन की एबिलिटी है पहली बात, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ छोटे छोटे डॉट्स हैं। दूसरी बात है ये तो स्टिल इमेज हो गया। आप इमेज को मूव कैसे किया जाता है, देखिए आपके पास मुख्तलिफ इमेज है जिसमें अगर आप एक तांगा देखें तो ये तांगा जो है ये घोड़ा यहां से इसका अगर आप राइट वाला फुट देखें तो ये राइट वाला फुट हर पोजीशन में इसके मुख्तलिफ इमेजेस लिए गए हैं। अगर आप अपनी नजरों के सामने से 18 प्लस इमेजेस पर सेकंड, 18 प्लस इमेजेस पर सेकंड, बल्कि आप यूं समझें 18 प्लस इमेजेस पर सेकंड के लिहाज से गुजारें तो वो आपको एक इमेज की तरह दिखाई देगा। जनरली जो इमेज होता है वो 30 इमेजेस अगर आप पर सेकंड गुजारते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने सामने सक्सेसिव इमेजेस यानी इमेजेस सक्सेसिव होने चाहिए। जैसे अगर आप इसमें देखें तो ये घोड़े की टांग यहाँ पे है, फिर थोड़ी आगे, फिर थोड़ी आगे, तो आपने सारे इमेजेस लिए हुए हैं। अगर आप ये सारे इमेजेस अपनी आंख के सामने से 30 इमेजेस पर सेकंड के लिहाज से गुजारेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे एक मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे एक मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये दो एबिलिटीज हैं, ये दो चीजें हैं जिनकी बेसिस के ऊपर टेलीविजन आपका वर्क करता है। ठीक है, अब टेलीविजन किस तरह से वर्क करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेलीविजन। आप यूं समझे कि जो टेलीविजन कैमरा है वो बेसिकली उसके अंदर हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं जी आइकॉनिक स्कोप। दिस इज कॉल्ड आइकॉनिक स्कोप। आइकॉनिक स्कोप ये आपके उस वीडियो कैमरा के अंदर मौजूद होगी, वीडियो कैमरा के अंदर मौजूद होगी। अब ये वीडियो कैमरा के अंदर एक बहुत ही स्मॉल सी रेक्टेंगुलर सॉर्ट ऑफ एक प्लेट होती, एक डिस्क होती है, या आप बल्कि यूं समझें कि एक प्लेट है, ठीक है, जो कि मैका की बनी है। ठीक है, मैका। अब बेसिकली ये जो है ये जो प्लेट हम आपको दिखा रहे हैं ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है। क्या मतलब मैंने बोला जी, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, फोटो सेंसिटिव
प्लेट है। अब क्या होगा कि जिस चीज का आपने इमेज लेना है, फॉर एग्जांपल ये अगर एक पर्सन है, अगर आप इसका इमेज यहां पे लेना चाह रहे हैं तो ये बेसिकली क्या करेगा कि जो कैमरा, इसका जो कैमरा है बेसिकली कंप्लीट ये वीडियो कैमरा है, उसमें से लाइट इस ऑब्जेक्ट पे जाके हिट करेगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी और इस मैका के ऊपर उस बॉडी का इन्वर्टेड इमेज यहां पे आपको मिल जाएगा इस तरह। बेसिकली इसके अंदर एक लेंस यूज होता है, ठीक है, इसके अंदर हम एक लेंस भी यूज करते हैं विच इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस, ठीक है, हम एक कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जो यहाँ पे लगा होता है और यहां से इसका इमेज इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। अब ये इमेज बेसिकली क्या करता है, मैंने बोला जी कि ये जो आपकी मैका की ये जो प्लेट है, ठीक है, जिसको हम इसको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं विच इज कॉल्ड मोज़ेक, मोज़ेक, ठीक है, मोज़ेक, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोज़ेक। अब ये जो मोज़ेक है बेसिकली इसके ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। ये आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत इजी। अगर आप उसके ऊपर लाइट हिट करेंगे एक फोटो सेंसिटिव डिवाइस या ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब हम लाइट हिट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। अब जहां पे ज्यादा लाइट हिट होगी वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जहां पे कम लाइट हिट होगी वहां पे कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। वो बेसिकली आपके डार्क और ब्राइट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करेगा। इसका मतलब है जहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और जहां से कम इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वहां पे कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आपको बात समझ आ गई। अब जब आपने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकाल लिए, अब इसका मतलब है कि हम यूं कह सकते हैं कि इस मोज़ेक के ऊपर एक फोटो इलेक्ट्रिक इमेज बन चुका हुआ है, ठीक है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इमेज बन चुका हुआ है, इलेक्ट्रिक इमेज बन चुका हुआ है। अब इस इमेज को डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक यानी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस यहां पे इस बॉडी का इमेज बन चुका हुआ है। अब क्या होगा कि इस चीज को, ठीक है, इस चीज को हम स्कैन करेंगे, यानी किस तरह से स्कैन करेंगे, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन है जो यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी वन बाय वन, यानी टॉप लाइन पे, फिर आगे, फिर यानी इस लाइंस की फॉर्म में, फिर इधर आएगी, फिर नीचे, फिर इस तरह से हर पॉइंट को वो स्कैन कर लेगी। स्कैन करने से क्या होगा कि जहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कम रिपेल होंगे और जहां पे कम पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल होंगे। ये आप जानते हैं क्योंकि जहां पे कम इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे मीन के जो है वो जहां पे कम पॉजिटिव चार्ज होगा मीन के वहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर रिपेल करेंगे, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो रहे हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा और जब आप उनको कलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप उनको एक पल्स की फॉर्म में यानी इलेक्ट्रिकल पल्स की फॉर्म में आप उसको जो है वो स्टोर कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल पल्स की फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल इमेज जो आपकी मोज़ेक के ऊपर बना हुआ था अब वो इलेक्ट्रिकल इमेज इन द फॉर्म ऑफ पल्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पल्स, वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स जो है वो आपका ट्रांसफर हो गया थ्रू वायर्स किस तरफ, आपके ट्रांसमीटर की तरफ, जो आपके सिस्टम का ट्रांसमीटर लगा हुआ है जहां से वो ट्रांसमिट होंगी और स्पेस में जाएंगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जहां पे जब एंटीना उनको कलेक्ट करेगा। तो यहां तक अब बात यहां तक ये समझ आती है जी कि एक्चुअली अगर मैं आपको नंबर भी बता दूं तो एक इमेज के लिए जनरली इमेज के लिए 525 इंडिविजुअल स्कैनिंग लाइंस बनती है। जैसे मैं लाइंस बना रहा हूं ऊपर नीचे फिर उससे नीचे फिर उससे नीचे, तो 525 इंडिविजुअल स्कैनिंग लाइंस जो हैं वो एक फोटो को कवर करने के लिए बनती हैं। इसका मतलब है कि अगर 30 जैसे हमने बात की 30 फोटोज अगर एक दफा गुजरती हैं तो वो इमेज बनाता है। इसका मतलब है कि 30 अगर आपका स्कैनर जो है वो 30 टाइम्स इस पिक्चर को स्कैन करेगा, यानी 30 पिक्चर्स पर सेकंड के लिहाज से स्कैन करेगा, तो मीन के वो वीडियो के सिग्नल्स हमें दे रहा है। वीडियो यानी वो हमें बेसिकली एक इन द फॉर्म ऑफ वीडियो की तरह नजर आएगी, जैसे मैंने आपको ब्रेन की एक एबिलिटी बताई है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये सारे के सारे अगर आप यहां पे देखें तो वो सारे के जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं वो थ्रू स्पेस के अंदर एमिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये स्पेस के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जैसे मैंने बता दिया कि जो पहले इमेज है उसका पहले, फिर जो नेक्स्ट है उसका नेक्स्ट, इस तरह से ये पल्सेस जो है वो यहाँ से ट्रांसमीटर आपका ट्रांसमिट करेगा और ये पहुंचेंगे एंटीना तक। अब जब ये एंटीना तक पहुंचेंगे तो एंटीना से होते हुए ये आपकी जो है वो आपकी एक अनदर ट्यूब है जो बहुत एक जो है वो ये भी एक अमेजिंग ट्यूब है। इसको हम बोलते हैं किनोस्कोप, ठीक है, किनेस्कोप, ठीक है।
अब ये जो है ये भी बेसिकली वही फंक्शन परफॉर्म कर, उसके ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करती है। यानी यहां से ये इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को लेगी और यहां से जो है इनको सेपरेट करेगी। यानी आपको पता है कि हमारे पास जो है वो साउंड और ऑडियो दोनों इकट्ठे आते हैं। ऑडियो जो है उसकी ट्रांसमिशन आपको पता है ऑडियो किस तरह से ट्रांसमिट होती है, इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है, वो आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वीडियो से ज्यादा कंसर्न है बिकॉज ऑडियो पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, रेडियो के अंदर, सेल फोन के अंदर। यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो आपके वीडियो के ऊपर है। अब वीडियो की जो आपने यहाँ पे उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लिए हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यहाँ पे इम्पल्सेस की स्पेलिंग देख लें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब है हर इम्पल्स जो है अब यहाँ पे इस आपकी इसको बोलते हैं किनोस्कोप, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी जिसके अंदर जब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आएंगे तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को वो एक और सेपरेट करेगा, जो आपके ऑडियो और वीडियो के इम्पल्सेस इनको सेपरेट करेगा, और जो आपके वीडियो के इम्पल्सेस हैं अब वो यहाँ से जाएंगे और ये आपने एक मैग्नेटिक फील्ड उनको जो है वो दी हुई है, जिसके थ्रू वो आपकी इस किनोस्कोप के थ्रू जो आपकी ट्यूब है उसके ऊपर वो इन इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेगी। अब ये जो आगे प्लेट लगी हुई है, ठीक है, ये जो फ्लोरेसेंट प्लेट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लोरेसेंट प्लेट, मीन कि जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे, फ्लोरेसेंट प्लेट क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये प्लेट है, ये फ्लोरेसेंट प्लेट क्या है, जब इसके ऊपर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी इलेक्ट्रॉन आके हिट करते हैं इस तरह से, तो वो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब डेफिनेटली ये जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ये एग्जैक्ट कॉपी है उस इमेज की जिसके थ्रू आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बनाया है। बेसिकली आपके ये इमेज की कॉपी है इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है डेफिनेटली जहां से ये डार्क सिग्नल यानी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है कि किसी जगह पे ये ब्राइट जो है वो ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करेंगे, फ्लोरेसेंट, यहाँ पे मैं स्पेलिंग देख लूं, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, आई डोंट नो, आप स्पेलिंग देख सकते हैं, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ठीक है। अब किसी जगह पे ये ज्यादा जो है वो लाइट प्रोड्यूस करेंगे, किसी जगह पे कम लाइट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब डेफिनेटली जो हमारा इमेज था वहां पे भी कभी ज्यादा लाइट थी कभी कम लाइट थी, उसके अकॉर्डिंगली ये जो आपकी लाइंस बन रही हैं जो कि यानी जो आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये इनकी बम्बार्डमेंट कराएंगे आप इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे जो लाइट प्रोड्यूस करेगी वो लाइट की जो इम्पल्सेस हैं ये जब पास ऑन करती जाएंगी तो रिमेनिंग में आपके पास वही इमेज बन जाएगा जो कि आपने वहां से स्टार्ट में आपके वीडियो कैमरा ने उस बंदे का इमेज वहां पे लिया था, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे वही इमेज आपको नजर आ रहा होगा इस तरह से। और ये जो वेव्स हैं ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 2 माइल्स पर सेकेंड के लिहाज से ट्रैवल करती हैं, बहुत क्विकली ट्रैवल करती हैं, इसी वजह से वो एक इमेज को फौरन यहाँ पे बनाती हैं। इसी तरह से अगर आप 30 इमेजेस पर सेकंड के लिहाज से अगर आपके यहाँ पे बन रहे हैं तो वो आपको टेलीविजन के ऊपर एक इमेज एक मोशन की तरह से दिखाई देता है। तो इस तरह से आपका बेसिकली टेलीविजन जो है वो काम करता है।